कौन सी स्लाइड्स आपको विजिबल हो रही हैं इस वक्त? चैप्टर 6 इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल IGR। जी ठीक है। आपकी बाकी एक सेशन जो है वो इंशाल्लाह मैं लूंगा सैटरडे या संडे को, जिस दिन क्लैश नहीं होगा आपका। और उसी दिन फिर क्विज भी हो जाएगा आपका, तैयारी करके रखिएगा। वो FIP वाले स्टूडेंट्स का एक क्विज रह भी गया है। पता नहीं गलत टाइम पे बताते हो, आज भी मैं बिजी हूँ, देखो शाम तक तो बिजी हूँ। अरे सर वो हाँ, कोई मसला कल नहीं है, कल ले सकते हैं आप जी बिल्कुल। हाँ कल ले लेते हैं 6 से 9। थोड़ा पहले कर ले, 7 तक कर ले, 8 बजे जॉब शुरू हो जाती है। क्या करूं, किसी की दिन में जॉब शुरू हो जाती है, किसी की रात को जॉब शुरू हो जाती है। जरा स्टूडेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉपरेट कर ले, थोड़ा सा पहले कर ले प्लीज। वो कौन लोग थे जिनका मुझे लिस्ट आप लोगों ने भेजी थी ना, जिन लोगों का FIP था, दोबारा जरा रिपीट कर दें, मैं उससे वेरीफाई कर दूं। व्हाट्सएप पे भेजें? व्हाट्सएप पे। ओके सर। हसन शाहिद टॉपिक पूछ रहा है कि जो है वो किस टॉपिक से क्विज होगा। हसन शाहिद बैलेंस शीट बनानी होगी डेबिट क्रेडिट की, चलेगा? हसन शाहिद चलेगा? बात सुन के हसन शाहिद ही चला गया। सही आवाज नहीं है, क्या कह रहे थे? हाँ जनरल लेजर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बैलेंस शीट मुश्किल हो जाएगी। अब्बा को देखो, अपने अम्मा को देखो, बैलेंस शीट हर रोज बना रहे होते हैं, हर महीने की जो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, कितना आया और कितना गया। अच्छा जी, IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, हमने कहा था कि हम 2 प्रोटोकॉल क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, एक रिप वर्जन 1 है और एक रिप वर्जन 2 है। सॉरी IGRP है, 2 नहीं, रिप वर्जन 1 और IGRP। हाँ जी, IGRP के अंदर जो है वो होप काउंट जो है वो ऑप्टिमल रूट के तौर पे सिलेक्ट नहीं होता। रिप में जिस तरह से होप काउंट थे, यहाँ पर होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पास सिलेक्ट नहीं होता। जी हाँ, IGRP क्लासफुल है, आगे डिस्कस करते हैं। तो होप काउंट इज नॉट वन ऑफ दीज वेरिएबल। IGRP does track hope count and can be implemented on internet of up to 255 hopes in diameter। हमने कहा था 15 होप तक जो है वो डायमीटर है रिप का। रिप के राउटिंग टेबल में 15 होप तक तो लिखा हुआ आ सकता है, 16 कभी भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। 16 का मतलब है अनरीचेबल। कभी भी रिप के अगर मैं देखूं कि जो है वो उसका शो IP रूट लिखे तो उसमें लिखा हो फला नेटवर्क 16 होप अवे, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम 15 होता है, 15 होप अवे जो है वो मुमकिन है, और 16 जो है वो अनरीचेबल हो जाता है। इसी तरह से IGRP के अंदर डिफॉल्ट लेवल पे 100 होप जो है वो लिखे होते हैं कि 100 होप तक विजिबल होता है उसके डायमीटर, लेकिन जो है वो अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो 255 होप तक जो है वो मुमकिन है।
टू 55 होप तक जो है वो मैक्सिमम रेंज उसकी हो सकती है, लेकिन राउटिंग टेबल में ये नहीं लिखा होगा कि 60 होप अवे, 70 होप अवे, 90 होप अवे। इसमें मैट्रिक कुछ और होता है, आईजीआरपी में मैट्रिक कुछ और होता है। जब आगे डायग्राम राउटिंग टेबल आएगा तो हम बताते हैं। आईजीआरपी एडवांटेज ओवर रिप आर अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग। रिप में हमने कहा था कि इक्वल लोड शेयरिंग होती है, जबकि आईजीआरपी में अनइक्वल लोड शेयरिंग नहीं होती, बल्कि सॉरी इक्वल लोड शेयरिंग नहीं होती, अनइक्वल लोड शेयरिंग होती है। रिप में इक्वल लोड शेयरिंग कैसे हुई थी? रिप में इक्वल लोड शेयरिंग कैसे हुई थी भाई? बता दो भाई। हेलो अम्मार। जी सर। रिप में इक्वल लोड शेयरिंग कैसे हुई थी? मेरे नेक्स्ट होप काउंट से ही देखते हैं उसको। तो कैसे होगा इक्वल लोड शेयरिंग, कैसे होगी? कब इरम कब दी थी? सर एडमिट एडी कॉस्ट सेम होगी ना, अगर हम लोग इक्वल दे रहे होंगे, और यहाँ एडी कॉस्ट हम लोग डिफरेंट कर देंगे। तो एडी क्या होती है रिप की? सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो हमारी थी, एडी 120। तो जब 120 डिफॉल्ट होती है तो फिर मैं एडी कैसे चेंज कर सकता हूँ? नहीं सर, एडी हम लोग अगर हमने कॉस्ट शेयर वो इक्वल कॉस्ट शेयरिंग करनी है तो दोनों पे इक्वल सेम रखेंगे। एट द एंड ऑफ कोड हम लोग एडी देते हैं हमेशा। अरे लड़की, हम कब स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहे हैं? हम तो रिप की बात कर रहे हैं। स्टैटिक वाली बातें आप रिप में कर रही हैं, सारी चीजें मिक्स कर रही हैं। अच्छा सर। हम जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हमने की थी रिप में, और कहा था कि जहां पर होप काउंट बराबर होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो पैकेट वहां पे चला जाएगा दोनों रास्तों से। हम कहते हैं कि एक हम राउटर ए पे खड़े हुए हैं इस वक्त, और हमें जाना है फला नेटवर्क। वो नेटवर्क कौन सा है? सपोज कर लेते हैं 50.1.2.0। इस नेटवर्क पे जाना है। एक तरफ से देखा तो 4 होप अवे, दूसरी तरफ से देखा वो भी 4 होप अवे, तीसरे रास्ते से देखा वो भी 4 होप अवे। तो अब क्या होगा? जब तीनों ही होप काउंट बराबर हैं तो राउटिंग टेबल में तीनों रास्ते नजर आ रहे होंगे हमें। वो कैसे किसी को प्रेफर कर सकता है? वो कह रहे हैं कि जो है वो होप काउंट के बेस पे सिलेक्ट करता है। तो जब तीनों रास्तों से 4 होप अवे लिखा हुआ है तो तीनों ही वाया रूट जो है वो राउटिंग टेबल में नजर आ रहा होगा। हमें कुछ कमाल करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, हम तो सिंपल नॉर्मल कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर खुद सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ। तो इधर भी जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग राउटर खुद सिलेक्ट कर लेगा रिप में। सर हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल लोड शेयरिंग जो है वो रिप में डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट कैसे होगी? राउटर रिप का कोड तो लिखेंगे ना, वो खुद ही कर रहा है वो। राउटर रिप का कोड तो लिखेंगे ना, तभी उसको जो है वो होप काउंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ ले रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग होगी। अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग का मतलब है कि एक तरफ से एक होप, दूसरी तरफ से 3 होप, सॉरी एक तरफ से एक पैकेट, दूसरी तरफ से 3 पैकेट जा रहे होंगे। अगर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं उसके पास, तो वो क्या करेगा? एक तरफ से एक पैकेट, दूसरी तरफ से 3 पैकेट भेजेगा। ये अनइक्वल है। एक तरफ से एक, दूसरी तरफ से 4 पैकेट, एक तरफ से एक, दूसरी तरफ से 6 पैकेट। इस तरह से ये अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग है। तो फिर कैसे करेंगे ये? फिर हम जब कॉन्फ़िगरेशन की बारी आएगी तो उस वक्त हम देख लेंगे। उसके बाद कह रहा है अपडेट पीरियडिक 3 टाइम लॉन्गर देन रिप। रिप का टाइम पीरियड क्या था? साद अहमद, रिप का टाइम पीरियड क्या था? 30 seconds, maximum 90 seconds.
हाय हाय, और 30 सेकेंड भाई, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड था। इरम ने सही बताया, 30 सेकेंड होता है, फिक्स है 3 सेकेंड। डिफॉल्ट टाइम जो है वो 30 सेकेंड होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि जो है वो डायनेमिक राउटिंग में कम से कम और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, मैं तो रिप का टाइम पीरियड पूछ रहा था। तो रिप में तो 30 सेकेंड होता है। हाँ जी, इसमें जो है वो थ्राइस हो जाता है, 90 सेकेंड हो जाता है इसमें। आईजीआरपी के अंदर टाइम पीरियड 90 सेकेंड होता है। एंड मोर एफिशिएंट अपडेट पैकेट फॉर्मेट। The chief disadvantage of the IGRP is that it is proprietary to Cisco and therefore limited to Cisco product. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अंकल तुम्हारी, उसामा तुम्हारी एब्सेंट लगा रहा हूं मैं, अब्दुल्ला की भी, दोनों के दोनों जो है वो पब्लिकली मैसेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है आईजीआरपी कॉन्फ़िगर करने का कि इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो राउटर्स हों वो सिस्को के राउटर्स होंगे तो आईजीआरपी कॉन्फ़िगर होगा। अगर किसी और वेंडर के आपने राउटर यूज कर लिए तो उस पर सिस्को नहीं कॉन्फ़िगर हो सकता, उस पर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। जैसे जूनिपर के राउटर अगर आप यूज करेंगे तो जूनिपर के राउटर्स पर अगर आप आईजीआरपी कॉन्फ़िगर करने की बात करेंगे, ये नहीं हो सकता। ये सिस्को ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए सिस्को के राउटर्स पर ही आईजीआरपी कॉन्फ़िगर हो सकता है। एंड देयरफॉर लिमिटेड टू सिस्को प्रोडक्ट्स whereas RIP is a part of any IP। तो RIP प्रोटोकॉल किसी भी राउटर पे कॉन्फ़िगर हो सकता था। IP राउटिंग प्रोसेस ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ये इसके जो है वो कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेज थे RIP के। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास में जब मेकअप करेंगे सैटरडे को या संडे को अनाउंस कर देंगे, मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग क्लास हम लेंगे। और अटेंडेंस मैंने शुरू में ले ली है, टाइम मैक्सिमम 15 मिनट दे रहा हूँ। चैट के अंदर जो लोग 15 मिनट में आ गए होंगे उनकी अटेंडेंस लगा दूंगा, बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। अम्मार साहब ऐसा नहीं था, मेरे पास आया हुआ है ना मोहतरम मैसेज, आपका नाम मिस नहीं हुआ था, आपका नाम गुजर चुका था जब आप क्लास में आए थे, तो मिस नहीं हुआ था ना। मिस होने का मतलब है मैंने आपका नाम मिस कर दिया। देखते हैं ना बेटा, देख लेते हैं ना, 15 मिनट के अंदर आ गया होगा नाम तो तुम्हारे अटेंडेंस लगा दूंगा। और जिन लोगों ने जो है वो क्विज देना है वो बता दें। आज की वो जो पहला क्विज जिसकी वजह से मिस हुआ था एफआईपी की वजह से, सिर्फ उन्हीं का क्विज लूंगा मैं, बाकी लोगों का क्विज नहीं होगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बस। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। बुक पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, स्लाइड देखें, वीडियो देखें, तभी ये कोर्स पास हो सकेगा। हर बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।